नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित सुपर MCQ सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। उन सभी क्वेश्चंस की सीरीज लेके आज हम आपके लिए आ गए हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। शारीरिक शिक्षा क्या है? और आप सभी को पता है कि शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ओवरऑल और होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लक्ष्य पे आधारित है शारीरिक शिक्षा। और दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। नंबर 2, फिटनेस क्या है? तो आप सभी को पता है कि फिटनेस मींस किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता, यानी कि आप डेली रूटीन वर्क को कितने कैपेसिटी के साथ कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं और बिना थके हुए कर पाते हैं, इसे कहते हैं फिटनेस। तो किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता जो है वो फिटनेस के रूप में जानी जाती है। और शरीर की फिटनेस बनाए रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती हैं और हमारे कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो फिटनेस है वो हमारे डेली रूटीन या डेली वर्क को कितने एफिशिएंसी से हम कर पाते हैं, उस क्षमता को हम फिटनेस कहते हैं। और इसे बनाए रखने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। तो उसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छा पोषण लेना भी बहुत जरूरी है शरीर के फिटनेस को बनाए रखने के लिए। और अच्छा पोषण मतलब होता है वो पोषण, ऐसा भोजन जिससे हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में जो है मिल सके और हमारा जो है सर्वांगीण विकास हो सके। तो आपने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा, सर्वांगीण विकास। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण जरूरी है सर्वांगीण विकास के लिए, जो कि मदद करता है ना सिर्फ शारीरिक एवं मानसिक बल्कि संपूर्ण विकास यानी कि सर्वांगीण विकास में हेल्प करता है। नेक्स्ट, हृदय के आउटपुट का सामान्य मान कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कार्डियक आउटपुट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए, जो हृदय का जो आउटपुट का मान यानी कि कार्डियक आउटपुट का मान होता है वो कितना होता है? तो 5.04 लीटर पर मिनट होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है कि एक मिनट में हृदय के द्वारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जितना जो है ब्लड का अमाउंट पंप किया जाता है उसे कार्डियक आउटपुट के रूप में जाना जाता है। ओके, और ये जो होता है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो एक पल्स यानी कि एक धड़कन या एक पर धड़कन यानी कि प्रति धड़कन जो है कितना ब्लड पंप किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा या हार्ट के द्वारा, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट के द्वारा, जो कि लगभग 72 मिनट प्रति बार होती है, यानी कि एक मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो कहलाती है कार्डियक आउटपुट, यानी कि एक मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं और ये होता है 5.04 लीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट, पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के बीच की दूरी कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि बात की जा रही है टेक ऑफ बोर्ड की जो है दूरी होती है, टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के बीच में कितनी दूरी होती है। तो और मेंस के लिए यहाँ पे बात की जा रही है तो 13 मिनट ट्रिपल जंप में। और अगर बात की जाए कि वोमेन के लिए कितनी होती है तो 11 मीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के सभी तत्व निहित होते हैं? तो दोस्तों, बात की जा रही है यहाँ पे मिल्क के बारे में, यानी कि दूध के बारे में, जो कि एक ऐसे खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है जिसमें संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व पाए जाते हैं। शिवांती गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? शिवांती गोल्ड कप का संबंध वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो सभी ऑप्शंस को देख के आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉन टेनिस यानी कि टेनिस से इसका संबंध है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कितना व्यायाम करना आवश्यक है?
और कितना कठिन व्यायाम हम कर सकते हैं कम से कम। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है वो है आधा घंटा एक दिन में, और सप्ताह में कम से कम 3 दिन हमें व्यायाम करना अति आवश्यक है। अगर हम अपना स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं तो, या हम फिटनेस बनाए रखना चाहते हैं, या हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ओके, आधा घंटा एक दिन में कम से कम, और सप्ताह में अगर आप डेली नहीं कर पाते हैं तो सप्ताह में कम से कम 3 दिन आपको व्यायाम करना बहुत जरूरी है। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं दोस्तों। पहला होता है इमूवेबल जॉइंट, जिन्हें हम फाइब्रस जॉइंट के नाम से जानते हैं। नंबर 2 स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जिन्हें हम कार्टिलेजिनस जॉइंट के रूप में जानते हैं। ओके, और थर्ड नंबर पे है आपका मूवेबल जॉइंट्स, जिनमें पूरी तरह से जो है मूवमेंट पाया जाता है और जिन्हें साइनोवियल जॉइंट्स के रूप में जाना जाता है। तो ये 3 प्रकार के जोड़ हमारे शरीर में पाए जाते हैं दोस्तों, और हमारे शरीर के किन पार्ट्स में ये जोड़ पाए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और इन जोड़ों को किन और दूसरे नाम से जाना जाता है, ये सभी क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन के साथ तैयार करते हुए चलना है। रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर सभी ने गैस ही कर लिया है, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब को मापने का यंत्र है। 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 10। सभी प्रकार की बाधा दौड़ में, चाहे वो मेंस के लिए आयोजित की जाए या वुमेन के लिए, उनमें जो बाधाओं की संख्या होती है वो होती है 10, यानी कि सभी में 10 बाधाएं होती हैं। लेकिन इन बाधाओं की ऊंचाई पुरुषों एवं महिलाओं के लिए, और जो बाधा दौड़ है मतलब कौन सी इवेंट की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये डिफर करते हैं। तो दोस्तों एक ये क्वेश्चन आज अब आपको अभी तैयार करना है, रिवाइज करना है। जहां कहीं भी आपने अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर रखा है कि 100 मीटर, 110 मीटर, 400 मीटर फॉर मेन, 400 मीटर फॉर वुमेन, इन सभी बाधाओं की आपस में दूरी, और जो बाधा की ऊंचाई, और स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट बाधा की दूरी, और फिनिशिंग पॉइंट से लास्ट बाधा की दूरी, इन सभी क्वेश्चंस को आपको अभी रिवाइज करना है। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन ये सफलता की कुंजी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आप भूलने लगते हैं और फिर आप मेन एग्जाम में जो है गलतियां करते हैं। इससे अच्छा यह है कि आप रिवाइज करते हुए चलिए। एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या होता है? पूछा जा रहा है कि एथलेटिक मीट का जो फील्ड इवेंट होता है वो कौन सा होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉन्ग जंप की बात यहाँ पे की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जो एथलेटिक्स होता है उसमें 2 तरह के इवेंट होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है ट्रैक इवेंट और दूसरा होता है फील्ड इवेंट। तो जो फील्ड इवेंट होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट जंपिंग इवेंट और दूसरा थ्रोइंग इवेंट्स। तो जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उनमें से देखिए 100 मीटर, बाधा दौड़ और रिले रेस, ये सभी ट्रैक इवेंट में आते हैं, जबकि जो लंबी कूद है वो यहाँ पे आपका फील्ड इवेंट में आता है, जो कि जंपिंग इवेंट में शामिल किया जाता है, और दूसरे होते हैं थ्रोइंग इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट, डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो नाम से ही आपने गेस कर लिया है कि करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे 10 प्रतियोगिताएं होती हैं। डेकाथलॉन में पूरे 10 इवेंट होते हैं दोस्तों। पुरुषों के लिए जो आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है वो है डेकाथलॉन, 2 दिन में आयोजित होती है। तो अगेन टाइम आ गया है आपको अपने नोट्स को ओपन करने का और रिवाइज करने का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है डेकाथलॉन के इवेंट्स। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट डे में कौन से 5 इवेंट होते हैं और सेकेंड डे में कौन से 5 इवेंट होते हैं, ये भी आपको अभी के अभी रिवाइज करना है। एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 22 यार्ड। जी हाँ दोस्तों, 20.11 मीटर यानी कि 20.11 मीटर या 22 यार्ड यानी कि 22 गज होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। और साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि जो चौड़ाई होती है वो 3.05 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है। तो जो मेन डिस्टेंस है एक्सचेंज जोन की वो है 20 मीटर, लेकिन आजकल जो इसकी मेजरमेंट है वो 30 मीटर जानी जाती है, यानी कि जो 10 मीटर एक्सीलरेशन जोन होता है अगर उसको भी हम ऐड कर दे तो 30 मीटर जो होती है वो रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कबड्डी में जो लोना होता है, जब लोना दिया जाता है तो कितने अंक मिलते हैं किसी भी टीम को, तो 2 अंक मिलते हैं। भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है, तो भारत में खो खो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट, 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्ट्रैगर कितनी दूरी पर होता है। तो देखिए, बात की जा रही है स्ट्रैगर की। आपको पता है कि जो एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो 400 मीटर का ट्रैक होता है और उसकी जो चौड़ाई होती है लेन की वो होती है 1.22 मीटर। लंबाई कितनी होगी, 400 मीटर ट्रैक यानी कि स्टैंडर्ड ट्रैक, और चौड़ाई उसकी होती है 1.22 मीटर। अब पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रैगर लगाए जाते हैं, आप सभी को पता है दोस्तों कि पूरे 8 लेन होती हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि 8 लेन होती हैं स्टैंडर्ड ट्रैक में और हर ट्रैक में एक स्ट्रैगर रखा जाता है, यानी कि 8 स्ट्रैगर रखे जाते हैं, तो उनकी जो दूरी होती है वो निश्चित होती है। तो आपको बताना है कि तीसरा स्ट्रैगर कितनी दूरी पर होगा। तो ऑप्शन नंबर हम आपको बता दें, 20 करेक्ट ईयर 14.41 मीटर जो है दूरी होगी 400 मीटर ट्रैक के लिए तीसरे स्ट्रैगर की। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, WN-1.10 और 2 पाई, ये होता है फॉर्मूला। ओके, WN-1 माइनस 0.10 होगा यहाँ पे देखिए, देन 2 पाई, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर 1920 एंटवर्प से ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ का आयोजन किया गया था। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितना व्यायाम करना चाहिए, तो 30 मिनट डेली या सप्ताह में 3 दिन व्यायाम करना बहुत आवश्यक होता है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास यानी सर्वांगीण विकास में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर उपयुक्त सभी यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास शामिल किया जाता है बहुमुखी विकास में। सोशियोग्राम की माप करने का एक साधन निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है करेक्ट यहाँ पे, डी इज करेक्ट ईयर समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिनिश किए हैं 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।